शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे हड़प्पा सप्ताह। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा कि मेरा 2 ही ऑफ़िशियल चैनल है जो कि नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र और नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र 2.0 है। याद रखिएगा, ठीक है? और ये मेरा ऑफ़िशियल है जिसमें 1 लाख सब्सक्राइबर हैं और दूसरे चैनल में मेरे 5000 सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ फ़ॉलो करें। एक पे लाइब्रेरी का चलता है और एक पे सारे ऑनलाइनर जीके चीज़ चलता है। जल्द आ रहा है बिहार एसएससी का महामैराथन, बस 4 दिन हमको समय दीजिए, आएगा स्पेशली, ठीक है? तो चलिए, हड़प्पा सप्ताह की अगर बात करें तो हड़प्पा सप्ताह से हम शुरू कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सप्ताह का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन-सा है? तो हड़प्पा सप्ताह का सर्वाधिक अगर पूछे कि काल बताइए, समय बताइए क्या-क्या है, मान्यता प्राप्त क्या है, काल, समय ये बताना है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक बताया गया है। ये एनसीईआरटी के तहत बताया गया है। तो याद रखिएगा, ये मानना होगा एनसीईआरटी के तहत। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक किसकी बात कही गई है? तो हड़प्पा सभ्यता की बात कही गई है। अच्छा, चलिए, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो अरे भाई, हड़प्पा जैसे ही आएगा सिंधु सभ्यता याद आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता याद आएगा। सिंधु सभ्यता कहिए या सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, तो हड़प्पा उसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि पूरा स्थल जो है हड़प्पा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से है। क्लियर हो गए? सिंधु घाटी सप्ताह में ही तो सब बटे हुए, कैसे बटे वो भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम जोश और एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, स्क्रिप्ट जो थी, वो किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी, मतलब उसका जो भाव रूप से था, ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है? इसे पिक्टोग्राफी भी बोल सकते हैं आप, है ना? अब पिक्टोग्राफी एआई करके एक ऐप भी आया हुआ है। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो स्क्रिप्ट है किस प्रकार की है? भाव चित्रात्मक स्क्रिप्ट है जिसे पिक्टोग्राफी बोलते हैं। तो अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता भाई बताइए कि हड़प्पा सभ्यता है क्या? तो अरे बताएंगे भाई, लिपि जो हड़प्पा सभ्यता का है वो बहुत अच्छा है। क्या है? भाव है, मन से चित्रात्मक है, क्योंकि उसे भाव से ही बताया जा सकता है, इसमें क्लियर नहीं बताया जा सकता। तो भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी है, क्या रखना है? चित्र के हिसाब से आपको बताना होगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। कैसे? हड़प्पा सभ्यता की, मान लीजिए आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे जाने? तो अरे भाई, खुदाई हुआ था, अंग्रेज लोग खुदाई किए थे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे, है ना? हड़प्पा सभ्यता ही नहीं, मोहनजोदड़ो है, बहुत सारे हैं, कालीबंगा है, लोथल है, तो इस तरह का खोज हुआ है। और ये कैसे हुआ है? पुरातात्विक खुदाई हुआ है। खुदाई हुआ है तब पता चला है, खुदाई के अंदर दिखा, ईंटा दिखा, फिर धीरे-धीरे खुदाई होने लगा तो घर दिखा, तो वही हड़प्पा सभ्यता है, खुदाई से पता चला। अब जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो क्यों नाम पड़ा? ये भी तो बात है। तो अरे भाई, वहां मृतकों का टीला मिला था, इसलिए मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछे तो मृतकों का टीला, मरा हुआ जो लाश होते हैं उसके बनाए हुए टीले होते हैं, जहां पे गाड़े जाते हैं, उसकी बात करता है। ठीक है, ये बात है। और भी बात करते हैं, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता अगर पूछे तो प्रोटो हिस्टोरिक एज बोला जाता है, जिसे अध ऐतिहासिक युग बोला जाता है। ये अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता जो है वो बताइए किससे जुड़ा हुआ है, तो हम बताएंगे अध ऐतिहासिक युग से जुड़ा हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ अगर पूछ दे तो बताना है पूर्व आर्य काल में बता देना है, जिसे नलिन अकाडमी चैनल पे आप देख रहे हैं। बताएंगे तो पूर्व आर्य काल से ही हो रहा था। तो समझ जाइए, इसमें भी मूर्ति पूजा हुआ है। ठीक है, आगे बात करें। इस चैनल पे नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र का चैनल आप देख रहे हैं, एक चैनल और है नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र 2.0। ये 2 ऑफिशियल अभी चैनल है नलिन अकाडमी का। लोगो भी मेरा है और नाम भी मेरा है। अगर इस तरह का लोगो और नाम अगर आपको दिखे तभी समझिएगा मेरा चैनल है, अन्यथा अगर तीसरा आपको दिखे तो वो आप रॉन्ग है, वो गलत है, उसे आप हटा सकते हैं। ओके, चलिए, और जो भी अपडेट होगा मैं बताऊंगा। आगे चलेंगे, इसकी जानकारी लेते हैं। जानकारी क्या है कि सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे के टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांसा युगनी सभ्यता भी कहा जाता है। उस समय तांबा में टीन मिलाकर क्या हुआ कि कांसा तैयार किया गया, और कांसा तैयार हुआ ना, इसलिए कांस्य युगनी सभ्यता भी कहते हैं। और एक बात बताऊं, सीटेड में दोनों दिया था, तांबा युग, कांसा युग। तो बहुत लोग तांबा युग लगा के आ गए, कई लोग कांसा युग लगा के आ गए, मतलब कॉपर
जो होता है। तो याद रखिएगा कांसा युग टिक लगा के आ जाएगा। पहली बार तांबा में टीना मिला दिए थे इसलिए कांसा तैयार हो गया, और कांसा तैयार हो गया इसलिए कांस्य युगनी सभ्यता भी कहलाया। चलिए ये भी बात सही है। पूछ दे आपसे कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता अगर जो रंगपुर है कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में है। याद रखिएगा हड़प्पा की जो समकालीन एक सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा से ही जुड़ा हुआ है, रंगपुर नाम का सुने होंगे जगह, वो कहाँ है, सौराष्ट्र में है। अब सौराष्ट्र कहाँ है ये कमेंट आप अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वेट कीजिए, अंत में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसका मैंने बनाया है वीडियो कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है, तो वो हमारा कालीबंगा है। वहां पे दुर्ग बनाए जाते थे, ठीक है, और निचला नगर इसे कहा जाता था, सबसे बड़ी बात है, और इसका जो है बैठका टाइप का बनाया जाता था। तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति का वो स्थल जिसमें दुर्ग होते थे और निचला नगर भी कहा जाता था। याद रखिएगा अलग अलग प्राचार्यों से घिरे हुए थे, ठीक है, अलग अलग प्राचार्यों से घिरे हुए थे, तो वो कालीबंगा था। समझ गए, दुर्ग टीला टाइप का कहिए। चलिए आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो हम सर जॉन मार्शल द्वारा की गई थी। तो मोहनजोदड़ो जो हैं, देखिए मोहनजोदाड़ो बोला जाता है, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई जो है किसके द्वारा की गई थी, तो अरे भाई दो व्यक्ति थे जो कि खोदे थे, लेकिन यहाँ पे खुदाई किसके द्वारा की गई थी, तो सर जॉन मार्शल द्वारा आता है। लेकिन अगर मान लीजिए अलग अलग दोनों का नाम आता है, याद रखिएगा राखल दास बनर्जी नाम है, सॉरी, और एक का नाम है दयाराम साहनी। तो अब ये आपसे एक सवाल है भी कि दयाराम साहनी किसकी खुदाई किए थे, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, और राखल दास बनर्जी किसकी किए थे, बताइएगा। लेकिन ये दोनों का अगर पुरातात्विक की खुदाई का श्रेय जाता है तो अंग्रेज ही होगा ना भाई, सर जॉन मार्शल द्वारा होगा। लेकिन इंडियन पूछे तो आपको नाम बताना है। बताइए हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, तो आयरन की नहीं हुई है, लोहे की नहीं हुई है। देखिए ऐसा नहीं कि हड़प्पा कालीन के स्थल में लोहा नहीं मिल सकता, मिल सकता, अभी खुदाई चल ही रहा है। जैसे हरियाणा में अभी मिला है हड़प्पा सभ्यता का एक साक्ष्य, राखी गढ़ी नाम का है ना, आप सुने होंगे, जो कि अभी और उसकी खुदाई चल रही, तो हो सकता है लोहा मिल जाए, अभी मिला नहीं है, तो लोहा में और खुदाई चल रही। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, अरे मातृ देवी का पूजा करते थे। हमारे मातृ देवी का पूजा कौन करता था, तो सिंधु घाटी के लोग करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल वनावली, घगरा, उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। लीजिए बनावली जो है हरियाणा, घाघरा नदी जो है और इसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है। तो देखिए उत्खनित प्रमाणों के अनुसार अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी का स्थल कौन है, बनावली, और ये कहाँ है, हरियाणा में, और ये घाघरा जो आप देख रहे हैं और उसकी सहायक नदी की घाटी पे स्थित है कौन, बनावली। देखिए और भी बात करते हैं, और क्या है कि धौलावीरा, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। तो धौलावीरा नामक अगर स्थल पूछे तो दौड़ के जाइए, कहाँ, गुजर जाइए, कहाँ से, गुजरात से। क्लियर हो गया, कुछ भी बोल दीजिए, याद होने से मतलब है, चाहे आप सुनिए, मैं याद करवा रहा हूँ ना, बस इतना ही काफी आपके लिए। और भी बातें करें तो सुनिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में अगर शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम बताएंगे धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हम बताएंगे धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अगर मान लीजिए आपकी अगर बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अगर पूछते, और शैलकृति मतलब पत्थरों पे जो कृति की गई थी, लिखी गई थी, बनाई गई थी पिक्चर, उसकी बात कही गई है, उसका स्थापत्य का प्रमाण कहाँ मिला है, तो हमारे धौलावीरा। धौलावीरा है कहाँ वर्तमान में, गुजरात में। गुजरात कहाँ है, इंडिया में, बस ऐसे याद कर लेना है ना। चलिए बढ़िया बात है। हमेशा याद रखिएगा नलेन अकाडमी शिक्षा मंत्र दो ही ऑफिशियल अभी चैनल है, तीसरा जब चैनल होगा वो बता दिया जाएगा। तो दो ही चैनल है, नलेन अकाडमी शिक्षा मंत्र जो कि नलेन अकाडमी शिक्षा मंत्र के नाम से जाना जाता है, और एक नलेन अकाडमी शिक्षा मंत्र 2.0 के नाम से जाना जाता है। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं हड़प्पा कालीन मोहरों
का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो बताएंगे कैसा? वर्गाकार होता है। अच्छा जी, मुहर लगाए जाते थे, तो बताइए कैसा आकार का होता था? अरे भाई, वर्गाकार का होता था, इसमें सोचना क्या है? कैसा होता था? वर्गाकार का, मतलब वर्ग जैसा होता था, नहीं कि आयत जैसा होता था, ठीक है? वर्गाकार होता है। तो हड़प्पा का मुहर जैसे होते थे, वर्गाकार जैसे होते थे। क्लियर हो गए। यहाँ पे देखिए, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर जो है घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि घोड़ा है, घोड़ा जो है हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है? और याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं किया गया है। मोहर पे पूछेगा कि किसका अंकन नहीं है, तो घोड़े का अंकन नहीं मिला है, लेकिन और सभी का लगभग मिल चुका है। मतलब पशुओं में देखा जाए तो पशु में आपको घोड़ा का अंकन नहीं मिला है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो हम बताएंगे ब्रह्मलिपि। ठीक है, हम पढ़े ब्रह्मलिपि, खरोष्ठी लिपि पहले ही वीडियो सेट में #1 में, #2 चल रहा है, जिसमें बताइए ब्रह्मलिपि लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है? मतलब दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं, बताइएगा। तो याद रखिएगा, आधुनिक जो देवनागरी लिपि जो हम लोग जान रहे हैं, लिखते हैं एग्जाम के पेपर में कि देवनागरी हमारा जो है लिपि है, तो वही ब्रह्मलिपि का ही प्राचीन रूप, मतलब ब्रह्मलिपि का ही रूप है वो देवनागरी, जो कि प्राचीन में ब्रह्मलिपि के नाम से जाना जाता था, क्योंकि अभी हम देवनागरी के रूप में जानते हैं। अच्छा जी, ये बात है। तो और सुनिए, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो हम बताएंगे भारत में की गई थी। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कि विश्व में अगर सबसे पहले हुआ खेती तो कपास की खेती आरंभ हुआ था। और ये भी बोल सकते हैं कि हड़प्पा में कपास की खेती हुई, ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो उसके एनर्जी के साथ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन और MCQ जोश और एनर्जी के साथ ही पढ़ना चाहिए। और आपके सारे कमेंट का डिमांड मैं पूरा अवश्य करूंगा, बस मुझे समय दीजिए, आपके एग्जाम से पहले मैं क्लियर कर दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। कुछ काम से बिजी रहता हूँ, इसलिए तो एक ही वीडियो लाता हूँ, और एक वीडियो इसलिए लाता हूँ क्योंकि आप आराम से सारे वीडियो को कंटेंट देख सकते हैं। तो नलिन अकेडमी पे 1 से 2 वीडियो ज्यादा आएगा, इससे ज्यादा वीडियो नहीं आएगा। और अगर इससे ज्यादा वीडियो आता है तो नलिन अकेडमी 2.0 पे चले जाइएगा, उस पे मिलेगा आपको। चलिए, सैंधव सभ्यता की अगर बात करें, किसकी? सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। अगर बात करेंगे तो सैंधव सभ्यता के समकालीन, मतलब सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का अगर जो समकालीन अगर माना जाए तो किसे मानिएगा? तो मिस्र की सभ्यता को मानेंगे, जो कि नील की नदी के तट पर विकसित हुआ है। तो नील के नदी के तट पर क्या विकसित हुआ था? कौन सी सभ्यता? तो हम बताएंगे मिस्र सभ्यता, मतलब मिस्र, याद रखिएगा। और सैंधव सभ्यता के समकालीन माना जाता है, मतलब सैंधव सभ्यता जब सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय मिस्र की सभ्यता भी थी, ये बोलने की बात है। क्लियर हो गए? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा, आप सुने होंगे वृषभ, ये शब्द जो सुने हैं आप सुनेंगे वृषभ राशि। तो वृषभ मुद्रा जो है किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो हम बताएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर पूछे, वृषभ मुद्रा की पूछे, तो कहां से मिला है भाई वृषभ मुद्रा? वृषभ याद रखिएगा, तो हम बताएंगे मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से मिला है, स्थल है ये। और मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और हड़प्पा की खोज कौन किए थे? हम पूछे ये सवाल, जरूर बताइएगा, नहीं तो अंतिम में वेट कीजिए, एंड करूंगा बहुत अच्छे से। मृन्न पट्टिका, मृन्न पट्टिका पर उत्कीर्ण, उत्कीर्ण मतलब छपा हुआ, लिखा हुआ जो कह सकते हैं, उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से ही तो प्राप्त हुई है। कालीबंगा से 2 चीज आ गया, दुर्ग की बात हो गई कि दुर्ग की भी आपको वहां से मिलेगा, कहां से? कालीबंगा में। और निचला नगर कहा जाता है, कालीबंगा को ही कहा जाता है, ये भी बोल सकते हैं। मृन्न पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो हम बताएंगे कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? भारत में। भारत में कहाँ? राजस्थान में। तो लेखन कला की जो है प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता बताइए कौन था? तो सुमेरियन सभ्यता थी। अगर आपसे पूछेगा कि सुमेरियन सभ्यता का नाम बड़ा सुने हैं, तो बताइए ये क्या है? तो लेखन कला की प्रणाली विकसित है, याद रखिएगा। तो लेखन कला की अगर प्रणाली विकसित करने की बात करेगा तो हम बताएंगे सुमेरियन सभ्यता है, जो कि बहुत ही प्राचीन है, प्रथम प्राचीन सभ्यता है सुमेरियन सभ्यता, याद रखिएगा। वहीं मिला है, लेखन कला की बात करता है, ठीक है।
अच्छा, ये बात हो गई। और भी बात करते हैं तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य, जिसे गैर आर्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गैर आर्य बोला जाता है। सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। समझ गए? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो गैर आर्य सभ्यता थी, मतलब इसमें आर्य का कोई सभ्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्य के लोग जो थे वो थे कृषि पर आश्रित थे, और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, इसलिए गैर आर्य बोला जाता है। मतलब आर्य से कोई संबंध नहीं था, आर्य से संबंधित आश्रित नहीं थे, आर्य जैसे उनके बिहेव नहीं थे, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने की या रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृत भांड है। भांड क्या होता है? मृद भांड ऐसे बोला जाता है, हम लोग मृत भांड बोल देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन याद करने के लिए कुछ भी तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मृद भांड, मृद माने होता है मृद, मृद माने मिट्टी, मिट्टी को बोला जाता है। अब भांड माने हड़िया टाइप का होता है, घड़े टाइप का होता है, तो मिट्टी का बना हुआ घड़ा बोल सकते हैं मृद भांड, जिसका ऊपर की ओर जो है लंबा गर्दन जाता है और उसका खुला हुआ छोटा सा सुराही टाइप का छेद रहता है, इसी को कहते हैं मृद भांड। कई रूप में होते हैं मृद भांड, एक ही रूप में नहीं, मैंने बस चित्र के हिसाब से बता दिया आपको। मतलब आर्यों से पूर्व की सभ्यता बताई जाती है ये, कौन? सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व, पहले। याद रखिए, ये सवाल ध्यान से सुनिएगा। भारत में किस प्रकार के मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी का बना हुआ भांड, हड़िया कहिए, सुराही कहिए या बर्तन कहिए, कुछ भी कर सकते हैं, द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो हम बताएंगे उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड बताएंगे, और ये जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, मतलब नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोला जाता है। और दूसरी बात कि इसका शॉर्ट आप कर लीजिए NBPW बोल दीजिएगा। इस काले रंग का दिखेगा, उसका सतह जो होगा, नीचे का जो सतह होता है वो काले का होगा, और पतली होगी। याद रखिए, पतली मिट्टी की बर्तन भी आपको कह सकते हैं, पतला बना होता है, याद रखिएगा। तो उसी को उत्तरी काले पॉलिशकृत मृत भांड बोलते हैं। क्लियर? चलिए, सतह इसकी काली हो गई, याद रखिएगा। अगर बात करूं हम भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। और कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता से चांदी की उपलब्धता मिलती है? हाँ, एकदम मिलेगा, और इसको प्राचीनतम साक्ष्य भी बोलेंगे हम लोग। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया है। किसका? सेल खड़ी का इस्तेमाल किया गया है, याद रखना है, सेल खड़ी बोलते हैं इसे। तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण की अगर बात करें तो डायरेक्ट पूछता है कि सेल खड़ी का निर्माण करते हैं, सेल खड़ी का उपयोग करते हैं, उसमें सेल खड़ी होती थी, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि मेसोपोटामियाई जो अभिलेख थे उसमें जो सैंधव सभ्यता थे, उसे बताइए क्या किस शब्द से बोला जाता था? तो हम बताएंगे या कौन सा शब्द से? तो मेलू, मेलू हा बोला जाता था, मेलू हा बोलते, मेलू हा बोलते। स्थल पढ़ेंगे, उत्खनन कर्ता पढ़ेंगे, वर्ष पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे और प्राप्त साक्ष्य पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। तो हम एक फन की तरह पढ़ेंगे, एक याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो हड़प्पा की खोज करने वाले बहुत लोग आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम आता है राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम आता है। ठीक है, ऐसे दो व्यक्ति का नाम आता है जो कि हम याद कर लेंगे, क्योंकि सवाल कभी कभी पूछ देता है। हो सकता है राम बहादुर दयाराम साहनी का नाम बहुत फेमस है, इसलिए हम जानते हैं, लेकिन हम इसको करेंगे। तो हड़प्पा की अगर बात करें तो अभी तो वर्तमान में हमारा पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। इसका जिला पूछे पाकिस्तान का कि कौन से पाकिस्तान के जिले में है हड़प्पा, तो मोंटगोमरी जिला एक है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां आपको हड़प्पा मिलेगा। वहां खुदाई हुई है हड़प्पा की, वहां आप देख सकते हैं। और खोज उत्खननकर्ता की अगर बात करें, खोजकर्ता की बात करें, तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम आता है कि उत्खननकर्ता थे ये। और याद रखिएगा एक और नाम आता है कि माधव स्वरूप वत्स का नाम आता है। ये दो नाम बहुत ज्यादा आता है, और व्हीलर का भी नाम आता है। स्वरूप वत्स का नाम अगर आए और राय बहादुर दयाराम साहनी का नाम आए तो हम समझेंगे हड़प्पा की खोज किए थे, उत्खननकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। 1921 में हुई थी।
कौन किए थे? तो दयाराम शाहनी किए थे और माधव स्वरूप वत्स मिलकर किए थे, याद रखिएगा। और व्हीलर का भी नाम आता है। तो 1921 में किसकी खुदाई हुई? तो हड़प्पा की खुदाई हुई। हड़प्पा अभी वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन सी जगह पे? तो मोंटगोमरी जिले स्थल में है, याद रखिएगा। अगर बात करें हड़प्पा जो है नदी किस किनारे है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा है मेरा भाई, इसमें सोचना भी नहीं है। अगर बात करूं कि हड़प्पा इतना फेमस हुआ क्यों? क्योंकि वहां अन्न भंडार है। देखिए अन्न भंडार तो हमारा यहाँ मोहनजोदड़ो में भी बोला जाता है, लेकिन हड़प्पा अभी तत्काल में आप हड़प्पा में इसे रख सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा एनसीईआरटी हड़प्पा मानता है इसलिए। तो अन्न भंडार की अगर बात करें तो वहां आपको साक्ष्य मिला है हड़प्पा में। कांस्य से निर्मित खिलौने की गाड़ी अगर बात करें, देखिए हड़प्पा अगर ऑप्शन नहीं रहेगा ना तब मोहनजोदड़ो टिक लगा के आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अन्न भंडार की अगर बात करें तो हड़प्पा, एक चीज और देखें हम, क्या देखे हड़प्पा में? मछुआरे का चित्र देखे, मछुआरे जो मछली मारते हैं ना उसको देखे, और शंख का बैल देखे। सोचिए शंख का बैल आप लोग देखे? नहीं ना, हम देखे हैं। कहाँ देखे हैं? हड़प्पा में देखे हैं। अच्छा, और कांसे का दर्पण देखे हैं? आईना देखे होंगे, शीशे का देखे होंगे। कांसे का दर्पण देखे होंगे, आईना देखे? नहीं ना, हम देखे हैं। कहाँ देखे? हड़प्पा में देखे हैं। याद आया? याद आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में करिएगा। और हड़प्पा की नदी देखे हैं आप? नहीं देखे होंगे। कौन सी नदी है? तो हम बताएंगे रावी नदी पे है। हम गए हैं ना, बता तो रहे हैं हम गए हैं, कल्पना कीजिए आप। और अच्छा कब गए थे? अरे 1921 में गए थे, हड़प्पा के हो रहा था। अब खुदाई कौन कर रहे थे उस समय जब हम गए? तो दयाराम साहनी जी खुदाई कर रहे थे। और एक और नाम था उनका, उनका नाम क्या था? हाँ, माधव स्वरूप वत्स नाम था जी, वही तो कर रहे थे। अब इससे ज्यादा क्या बताएं? एक और नाम था, अंग्रेज नाम था, व्हीलर जी थे, तो उनको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। दो का नाम हमको ज्यादा है। दयाराम साहनी जी बहुत काम कर रहे थे और माधव स्वरूप वत्स जी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तभी तो आज इतना साक्ष्य मिला हमको। अन्न भंडार मिल गया, कांसे से निर्मित खिलौने की गाड़ी मिल गई, पारदर्शी वस्त्र मिल गए, मतलब पारदर्शी वस्त्र पहनी हुई मूर्ति मिल गई। अरे गरुड़ का चित्र मिला पैसे पे भाई, मछुआरे का चित्र मिला, शंख का बैल मिला और कांसे का दर्पण मिला। इससे ज्यादा क्या बता सकते हैं हड़प्पा के बारे में? अब इससे ज्यादा भूलिएगा। कल्पना से याद आया कि नहीं? समझिए कि आप ही घूम रहे हैं हड़प्पा, 1921 में पहुंच गए हैं। चलिए, खुदाई आपने की, खुदाई करने वाले व्यक्ति को तो याद कर सकते हैं। अब हम घूमने चलते हैं हड़प्पा कालीन स्थल में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदाड़ो, जिसे मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं। अगर बात किया जाए सबसे पहले कि ये स्थल है कहाँ, तो हम बताएंगे भाई ये है पाकिस्तान में। जैसे हड़प्पा है हमारा पाकिस्तान में, उसी तरह मोहनजोदाड़ो भी है हमारे पाकिस्तान में, जो कि कहाँ, कौन से जिले में है? लड़काना जिला कहाँ है? पाकिस्तान में। वहां क्या है, कौन सा स्थल मिला है हड़प्पा का? तो मोहनजोदाड़ो मिला है। अब इसकी खोज करने का श्रेय किसको जाता है? तो हम बताएंगे इसके उत्खननकर्ता दो आदमी हैं, एक राखल दास बनर्जी जी हैं और एक व्हीलर जी हैं, जो कि हड़प्पा में भी इनका हाथ मिलता है। समझ गए? किसमें? हड़प्पा में भी इनका हाथ मिलता है। चलिए, और पूरा नाम इनका मार्टिमर व्हीलर बोलिएगा। तो राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर जो है मिलकर क्या किए? मोहनजोदाड़ो का खोज किए। अब किस वर्ष हम जाएंगे? तो हम जा रहे हैं 1922 के डेट में जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? 1922 में। 1922 में हम गए हैं और सोच रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो हम देखेंगे। वहां देख रहे हैं कि भाई खुदाई हो रही है। खुदाई करने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो कर रहे हैं राखल दास बनर्जी जी और व्हीलर जी मिलकर करवा रहे हैं भाई। चलिए, अब वहां जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये जो बसा हुआ है मोहनजोदाड़ो, ये किस नदी पे है? तो हम देखें कि भाई सिंधु नदी इसके किनारे से बह रही है भाई, सिंधु नदी। ऐसे टिक लगा के आइएगा। इस स्थल पे जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस साक्ष्य को हम पढ़ते हैं। अब बड़ा स्नानागार है तो वहां क्या करेंगे? आनंद से नहाएंगे, भरपूर आनंद लेंगे। तो मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार देखने गए, देखे तो अच्छा लगा। तो क्या मिला वहां हमको मोहनजोदाड़ो में? विशाल स्नानागार मिला। कभी कभी यहाँ पे अन्न के भंडार भी बोला जाता है विशाल, मोहनजोदाड़ो में। अगर हड़प्पा ऑप्शन नहीं होगा तो मोहनजोदाड़ो टिक लगा के आइएगा। अगर मोहनजोदाड़ो नहीं होगा तो हड़प्पा में भी अन्न भंडार के लिए, ठीक है, लेकिन स्नानागार सिर्फ मोहनजोदाड़ो। और भी बात करते हैं तो पुरोहित का आवास के महाविद्यालय है मोहनजोदाड़ो में। 16 मकानों के बैरक बना हुआ है। कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति मिली है। अरे भाई हड़प्पा में हम देखे कि पारदर्शी वस्त्र पहनी हुई थी, और इसमें क्या मिली है? बिना वस्त्र की महिला मिली है, जो कि कांसा की मूर्ति है, वो कहीं बनाया हुआ है। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। चलिए ठीक है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी मिले हैं।
क्या मिले हैं? दाढ़ी वाले पुजारी एक थे, पंडित जी थे, दाढ़ी थे उनके, उनकी मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो में। क्या अच्छा बात है, मोहनजोदाड़ो जब घूमने गए हैं हम लोग तो कितना अच्छा लग रहा है ना? कल्पना कीजिए, कल्पना में रहिएगा तो याद अवश्य होगा, क्योंकि इंसान को कहा जाता है कल्पना ही सबसे बड़ा उत्तम मार्ग है जीवन जीने के लिए, क्योंकि कल्पना में हर खुशी मिल सकती है ना? चलिए, अगर बात करूं चमकते हुए बंदर का चित्र की बात करें, तो चमकते हुए बंदर का चित्र अगर बात करेंगे, अरे वाह, यहाँ तो चमकते हुए बंदर का चित्र है। कहाँ भाई? मोहनजोदाड़ो में। अच्छा, वाह वाह वाह। किस वर्ष आपको दिखा? अरे 1922 में हम गए थे ना, उसी समय दिख रहा है ये सब। और एक चीज और खुदाई में मिला, क्या मिला? एक सिंगेरी पशु वाली मुद्राएं मिली। मुद्रा मतलब पैसा, उसका चित्र मिला। कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो में। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे पूछेगा कि अच्छा मोहनजोदाड़ो गए तो आप किस नदी के किनारे गए? तो सिंधु नदी के किनारे गए। और किस वर्ष गए? तो 1922 में गए। वहां पे कौन खोद रहे थे भाई? उत्खनन करता कौन थे? तो खलदास बनर्जी और हीलर जी थे। अच्छा, वहाँ क्या क्या देखे? तो भाई विशाल स्नानागार देखे, पंडित जी का घर देखे, महाविद्यालय देखे, और वो भी 16 मकानों का बैकर बना हुआ था महाविद्यालय का, एक तरह से मतलब रहने होने का। समझ गए? काशा निर्मित जो नग्न मूर्ति थी महिला का, वो देखे। दाढ़ी वाले पुजारी जी को देखे, दाढ़ी वाला पंडित जी को देखे, सोचिए, दाढ़ी वाला। और चमकते हुए बंदर का चित्र भी देख रहे थे, ये भी हम देखे। और एक सिंहेरी मतलब एक सिंह वाली पशु का चित्र भी देखे हम पैसा पे। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। याद हो गया? और याद करवाते हैं, लोथल आप जाइएगा, चाहे हम गए, कल्पना कीजिए कि लोथल गए हैं, लोथल गए तो अहमदाबाद जिला पहुंचेंगे। अब अहमदाबाद जिला कैसे पहुंचेगा? गुजरात जाइएगा तब ना। भारत में गुजरात जाइएगा तो गुजरात गए और अहमदाबाद जिला गए, वहाँ लोथल चले गए। लोथल गए तो देखे कि उनका नाम लिखा हुआ है रंगनाथन राव जी का, वही खुदाई किए थे। अब किस वर्ष बताया जाता है? तो दो डेट बताया जाता है, डेट बताया जाता है, 1955 और 1962 बताया जाता है। चलिए, ये तो हम जान गए डेट, लेकिन हमको ये बताइए कौन सी नदी पे है? तो भगवान नदी पे है। वहाँ क्या क्या साक्ष्य मिला ये भी पूछता है। तो भाई वहाँ बहुत सारा चीज दिखने को मिला। क्या मिला? सबसे पहले तो गोदीवाड़ा मिल गया, वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिका मिल गया, अग्नि का वेदिका मिल गया, हाथी दांत मिल गया वहां पे। अच्छा, ये बात है। हाँ भाई, ये भी बात है। चावल और बाजरे पर जो है दो मुंह वाले राक्षस का जो है फारस एक मुहर होता है, फारस का मुहर होता है, उस पे अंकन दिखाया गया। अच्छा, ये भी बात अच्छी बात है भाई, दो मुंह वाला राक्षस मिला है, वही बाजरा और चावल का अंकन भी दिया है, चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, घोड़े के मृण मूर्ति भी मिले हैं। अच्छा, घोड़े का मूर्ति मिला है, ये सब लोथल से मिला है ना? और 3 योगी मत समाधि कहते हैं। 3 योगी मत समाधि मतलब डायरेक्ट सवाल के समाधि का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हम बताएंगे लोथल से मिला है। अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिला है? अरे लोथल से मिला है, समझे? अग्नि वेदिका मतलब हवन वन उस समय भी होता होगा, तना अग्निवेद मिला, वही वृत्ताकार मिला। कैसे मिला? वृत्ताकार और चौकोर भी मिला, समझ रहे हैं? और चलाक लोमड़ी का चिन्ह मिला, मतलब उस समय लोमड़ी भी होगा और चलाक था, समझ गए? नाम चंद्रपुत्र, क्या बोला जाता है? चंद्रपुत्र। अब हम आपको घुमाने चल रहे हैं चंद्रहुदड़ो। अब चंद्रहुदड़ो घुमाने जा रहे हैं, हड़प्पा सप्ताह का जो स्थल है चंद्रहुदड़ो, वो घुमाने जा रहे हैं। तो कैसे घूमेंगे? कहाँ जाना पड़ेगा? तो जाना तो पड़ेगा आपको पाकिस्तान। पाकिस्तान के कहाँ पे? सिंध में जाना पड़ेगा। और सिंध में जाइएगा तब वहाँ पे चंद्रहुदड़ो का खुदाई होते हुए दिखेगा। और वहाँ पे दिखेगा तो वहाँ पे कौन खोद रहे हैं ये जरूरी है। तो हमारे जो इंडियन की बात होगी तो एनजी मजूमदार का नाम याद आएगा। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रहुदड़ो की खोज ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन कौन नाम दिया है। तो 2 नाम आपको याद रखना है। एक अंग्रेजी नाम है, मतलब अंग्रेज वाला नाम है, जिसे हम बोलते हैं माइके। देखिए, 2 नाम तो याद होना चाहिए आपको, जरूरी है। एक तो मजूमदार जी को याद रखिएगा कि भारतीय मजूमदार जी थे। एक अर्नेस्ट मैके का नाम आता है, याद रखिएगा। तो 2 व्यक्ति जो थे वो चंद्रहुदड़ो की खुदाई कर रहे थे, हमको दिख रहा था। और दिख रहा था तो किस वर्ष दिख रहा था आपको, है ना? चाहे हम लोग को तो 1931 में। कल्पना कीजिए, कल्पना करना है तभी याद हो पाएगा, क्योंकि कल्पना करना ही सबसे बड़ी बात है। कल्पना है तभी लक्ष्य है, तभी आपका जीवन है, तभी आप कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। कल्पना जिसके पास नहीं है वो कभी कुछ नहीं कर सकता, ये भी मान के चलिए। 100% लिख के जाते हैं। ये भाग्य भी तय हमारी कल्पना ही करती है। अब जिस तरह से सोचिएगा उस तरह का बनिएगा, ये निश्चित होता है। तो चलिए, तो आगे याद रखिएगा, चंद्रहुदड़ो जब हम घूमने जा रहे हैं तो हम 1931 में पहुंच गए। 1931 में पहुंचे तो हमको वहां पे नदी दिखा। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और देख रहे थे कि 2 गो खुदाई कर रहे थे वैज्ञानिक, उत्खननकर्ता, जिनका नाम मजूमदार था, एक मैके थे, याद रखिएगा। अब हम चंद्रहुदड़ो पहुंचे तो वहां पे देखिए कि बहुत सारा चीज खुदाई में निकला। क्या क्या निकला भाई? वहां पे साक्ष्य क्या क्या मिला, है ना? तो मिला कि मनके बनाने वाला कारखाना मिला। मनके जो बनाने जाते थे,
कई प्रकार के मनके होते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। अच्छा, उस समय भी बिल्ली होते थे, कैट होते थे और पीछा कर रहा था। अब कौन कर रहा था? कुत्ते। चंद हुदड़ो नाम ही पड़ा है, तो कुछ हुदुड़-बुदुड़ तो होते ही रहता है नाम के हिसाब से। तो मतलब बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है कुत्ता। इसका साक्ष्य भी मिलेगा चंद हुदड़ों में। कहाँ? पाकिस्तान में। ये सब काम होते रहता पाकिस्तान में, ठीक है? मनके बनाने का कारखाना लेकिन वहाँ मिला है। हीरे मोती की कहिए, मोती का। इस तरह का कहिए। लिपस्टिक, आहा! क्या बात है। सोचिए। महिलाओं के लिए सबसे फेवरेट चीज़ है लिपस्टिक। कई महिलाओं को नहीं है, मज़ाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लीजिएगा। अब काँसे गाड़ी की बात करते हैं। काँसे का गाड़ी मिला है बनाया हुआ। कहाँ? चंद हुदड़ों में। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन-सा? सिंध में। और कब? 1931 में। चलिए, ये बात है। मतलब मछली का चित्र दुगो, 3 घड़ियाल मिला है, कंघा मिला है मतलब कंघी, झाड़ने वाला बाल, ईंटा मिला है, इसमें मिला है मुद्रा, उसपे चित्र बनाया हुआ है। कहाँ? चंद हुदड़ों में। अरे भाई, लिपस्टिक मिलेगा तो काजल भी तो वहीं से मिलेगा। तो काजल भी आपका जो है, और काजल मिलेगा तो पाउडर भी तो वहीं से मिलेगा। तो पाउडर भी कहाँ से मिला? चंद हुदड़ों से मिला। तो याद रखिएगा, चंद हुदड़ों से सबसे बड़ा श्रृंगार का दुकान कहिए वहीं था। श्रृंगार का सबसे बड़ा व्यापारी कहिए वहीं था। मनके का, हीरे मोती का जो है, जो हीरे मोती आज देखते हैं, वो हीरे मोती का भी कारखाना वहीं था। तो कहाँ था? चंद हुदड़ों में। तो मतलब श्रृंगार का, महिलाओं के श्रृंगार का सामान अगर पूछे तो आप बताइएगा चंद हुदड़ों में। क्यों? क्योंकि लिपस्टिक वहीं से मिला, काजल वहीं से मिलेगा, पाउडर वहीं से मिलेगा और लिपस्टिक भी वहीं से मिलेगा। तो कहाँ से मिला लिपस्टिक? चंद हुदड़ों से। काजल भी कहाँ से मिला? तो चंद हुदड़ों से। और पाउडर भी मिलेगा कहाँ से? चंद हुदड़ों से। अब भाई ये सब पाउडर जो है, काजल है, लिपस्टिक है, तो हीरे मोती जो गले में पहनते हैं, मनके जो पहनते हैं, वो भी कहाँ से मिलता है? चंद हुदड़ों से। समझ गए? तो मेन सामान श्रृंगार के, महिलाओं के श्रृंगार की अगर बात करेगा तो हम चंद हुदड़ों टिक लगा देंगे। हाँ, चूड़ी जो है ना, ये चंद हुदड़ों से नहीं मिला है। कहाँ से मिला है? आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, करिए, नहीं तो वेट कीजिए, आ रहा है वो भी। चलिए, अगर बात करें, अब देखिए आ ही गया भाई आपका कालीबंगा। अब कालीबंगा की अगर बात करते हैं तो आगे तो हम चलिए कालीबंगा आपको घुमाते हैं कल्पना में, चलिए उड़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा उड़ने के लिए आपको पाकिस्तान नहीं जाना है, रहना है इंडिया में। इंडिया में रहिएगा तो हमको चलना पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान जब जाइएगा तो वहाँ पे हनुमान जी का गढ़ है, मतलब हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले में जिला जाइएगा तो वहाँ पे आपको कालीबंगा मिलेगा। समझ गए? तो राजस्थान जाइए, हनुमानगढ़ पहुंचिए, हनुमान जी के गढ़ पे पहुंचिए, कालीबंगा वहाँ पे दिखेगा। कालीबंगा जब पहुंचेंगे तो हमको याद आएगा कि भाई कालीबंगा पहुंचे हैं, वहाँ पे खुदाई करने वाले नाम क्या-क्या हैं? तो 3 नाम आते हैं। एक तो थापर आते हैं, ठीक है? एक आते हैं लाल आते हैं और एक घोष आते हैं। तो घोष, लाल और थापर, ये 3 जो हैं मिलकर कालीबंगा का जो है खुदाई किए थे। समय बताया जाता है, 2 डेट बताया जाता है। एक तो 1953 और एक 1960 बताया जाता है। मतलब 1953 और 1960 बताया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे है अमला नंद घोष। तो कालीबंगा की खोज जब हम में गए, वहाँ पे उत्खनन जब हो रहा था, वहाँ पे देखे कि भाई अमलानंद घोष जी वहाँ पे खुदाई कर रहे थे। अब वो 1953 के समय की बात हो रहा है और वहाँ पे जब देखे तो ब्रजबासी लाल भी थे और एक बीके थापर नाम के थे। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति का नाम आता है कालीबंगा का खुदाई में, अमलानंदा घोष और ब्रजबासी लाल और बीके थापर, जो कि हम देखें 1953 में भी और 1960 में भी, मतलब खुदाई चल ही रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी डेट के हिसाब से ये जो व्यक्ति थे उत्खननकर्ता मेन शुरुआत तो यही किए थे। तो कालीबंगा का हुआ कौन? घोष, लाल और थापर, याद रखिएगा। तो लाल में कौन? ब्रजबासी लाल, और घोष में कौन है? अमलानंद घोष, और बीके थापर, ये थे। अच्छा जी, अब कालीबंगा जा रहे हैं तो नदी भी तो कोई होगा, बिना नदी के तो वहाँ पे निवास नहीं करेगा कोई, नहीं करेगा। तो वहाँ पे देखिए कि घाघर नदी वहाँ पे बह रहा है। कौन? घाघर नदी। और घाघर नदी का अभी वर्तमान में क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो घाघर नदी बह रहा है। कहाँ बह रहा है? तो राजस्थान में जो कालीबंगा मिला है ना, वहीं। अब वहाँ पे घाघर नदी मिला। अब कालीबंगा जब हम पहुँच गए, सब खुदाई-वुदाई देख रहे हैं, जब खुदाई होने लगा तो देखिए कि बहुत सारा चीज़ वहाँ निकला। सबसे बड़ा चीज़ तो चूड़ी। सोचिए, लिपस्टिक, काजल, कंघा, पाउडर, ये सब जो मिला चंद हुदड़ों में मिला। अब भाई मेन चूड़ी जो होता है महिलाओं का, वो श्रृंगार का दुकान एक दूसरे जगह पे मिला, जो कि कालीबंगा में मिला। तो चूड़ी के लिए अगर बोले तो कालीबंगा टिक लगाइएगा। अब देखिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, मतलब कि अगर कालीबंगा हम गए ना, तो जब खुदाई हो रहा था तो उसमें देखिए कि हल मिला हुआ, मतलब हल से जुता हुआ खेत मिला हुआ है। अच्छा भाई, मतलब वहाँ कृषि होता होगा। कहाँ? कालीबंगा। चलिए, ये बात है। अरे भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब भूकंप आया है, उथल-पुथल हुआ है, इधर-उधर बिखरा हुआ है, तो मतलब उससे अनुमान लगाया कि भूकंप का भी साक्ष्य मिला है। चलिए, कालीबंगा में ये भी मिला है।
अग्नि हवन भी मिला है। देखिए अग्नि वेदिका कहाँ से मिला था बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। अग्नि वेदिका कहाँ मिला था? तो अग्नि वेदिका की अगर बात करें तो हमारा लोथल में मिला है। अग्नि हवन बताइए। देखिए वेदिका मतलब कई तरह से, मतलब जैसे कि बता देता हूँ, जैसे बहुत सारा ऐसा बनाया हुआ वेदिका, डिजाइन खाली अंतर है। तो अग्नि हवन का अगर सच बोले तो हम बताएंगे कालीबंगा, समझ गए। और एक साथ फसल बोने का सच भी मिला है, मतलब फसल बो रहे थे एक साथ लोग, वो भी मिला है। तो सोचिए कालीबंगा कितना इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी की बात हो रही है तो चलिए भाई, राखी गढ़ी हम बोले थे, अभी भी खुदाई चल रही है उसका हरियाणा में। राखी गढ़ी हम पहुंचे तो हम सोचे कि भाई राजस्थान से बगल में है राखी गढ़ी, चल जाते हैं वहीं। राखी गढ़ी मतलब हरियाणा बगल में है ना राजस्थान से, तो हम चले गए हरियाणा। हरियाणा के हिसार में पहुंचे तो वहां पे देखिए राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का समकालीन का खुदाई हो रहा है। राखी गढ़ी में देखे तो वहां पे सूरज भान का नाम आता है। सूरज भान जी जो है खुदाई कर रहे हैं, कहाँ? राखी गढ़ी। अब कब खुदाई कर रहे थे? तो 1969 में। देखिए कि 1969 में खुदाई कर रहे हैं सूरज भान सिंह, और देखिए कि राखी गढ़ी में खुदाई कर रहे हैं, और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। अच्छा, और किस नदी पे? तो जहाँ राजस्थान कहाँ है, घाघरा, उसके बगल में हरियाणा है, तो भाई हम बताएंगे घाघरा नदी के किनारे ही तो है राखी गढ़ी, भाई वहीं कर रहे थे। अब यहाँ पता है अभी तक तो देखा जाता है कि हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला है, हड़प्पा से जो लिपि होते हैं उसका मुद्रा मिला है, तो मुद्रा पे कहिए हड़प्पा लिपि छपा हुआ है। और एक ताम्र उपकरण भी मिला है, तो ताम्र उपकरण के लिए अगर देखा जाए तो हड़प्पा को, मतलब राखी गढ़ी को टिक लगा दीजिएगा, और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा भी टिक लगा दीजिएगा अगर आएगा तो। अब पूछेगा डेट, तो 1969 याद रखिएगा। और कौन थे? सूरजभान सिंह थे। किस नदी पे है? तो घाघरा नदी। दीजी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? कोट दीजी बोला जाता है। ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन सी जगह पे? खैरपुर। वाले व्यक्ति का नाम तो होगा, उत्खनन करता तो होंगे, हाँ भाई हैं, अहमद खान थे, और एक फजल जी थे, और एक और थे धुरिये नाम है। क्या नाम है? धुरिये। में दो खुदाई हुई है जिसमें धुरिया और फजल एक साथ थे, जो कि 1935 का समय बताया जाता है। अहमद खान जो थे 1955 में थे, जो कि ये खुदाई किए थे। तो दो डेट है, दो डेट में हम खुदाई जब करने गए तो वहां पे एक नदी थी, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे है कौन? कोट दीजी। अब वहां पे क्या क्या मिला? तो देखिए कच्ची ईंटों के मकान आपको मिलेंगे आपको, ठीक है, कहाँ पे? कोट दीजी में। और याद रखिएगा चूल्हे आपको मिलेंगे, चूल्हा भी आपको कोट दीजी में मिला है। हड़प्पा का स्थल जो कोट दीजी है वहां पे चूल्हा भी मिला है। बनावली, बनावली अगर बात करें तो बनावली जो जगह है वो है कहाँ? हरियाणा में है, हिसार में। जहाँ पे राखीगढ़ है वहीं पे हरियाणा में हिसार क्षेत्र में बनावली नाम का जो है बहुत पहले से था बनावली। इधर राखीगढ़ ही इधर मिला है, ठीक है। याद रखिए RS बिष्ट हैं, पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। तो रविंद्र सिंह बिष्ट जी जो हैं वनावली का खोज कर रहे थे, और खोज जब कर रहे थे तो उस समय का काल अगर बोले तो हम बताएंगे 1973 में बेचारे उत्खनन कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। तो भाई वो है कहाँ भी वर्तमान में? तो हमारे इंडिया में ही है, हरियाणा के हिसार क्षेत्र में है, आप जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे एक नदी बहती थी जो कि लुप्त हो चुकी है अभी, सरस्वती नदी। वनावली चलिएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खुदाई हुआ है तो मिलेगा ही, मिला है। मिट्टी का हल मिला है, मतलब खिलौना बनाया हुआ, हल का खिलौना बनाया हुआ है, मिट्टी से बनाया हुआ है, वो मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है, मतलब जो सड़क खुदाई हो रही थी तो उस सड़क पे पहिए का साक्ष्य मिला है। किसका? बैलगाड़ी का। जौ के साक्ष्य मिले हैं, जौ जो होते हैं, जौ खाने वाला होता था, उसका साक्ष्य भी मिला है। मतलब चावल बाजरा तो अलग चीज है, जौ का भी साक्ष्य मिला है। तो पंजाब में एक रोपड़ जगह है, ठीक है, हड़प्पा का एक स्थल है रोपड़, जो कि कहाँ है? पंजाब में। पंजाब के कौन सा जगह? रूपनगर। जहाँ पे रूप हो वहां पे रोपड़, जहाँ पे रूप की खूबसूरती दिखे वहां पे रोपड़ बता दीजिएगा। और वो कहाँ है? पंजाबी। पंजाबी सॉन्ग सुनते होंगे बहुत लोग, पंजाब। वहां पे जो है शर्मा जी जो है खुदाई कर रहे थे। कौन शर्मा जी? यज्ञदत्त। यज्ञदत्त शर्मा जी जो थे वो खुदाई किए। कहाँ? पंजाब में। पंजाब के कौन से नगर में? रूपनगर में। वहां पे क्या निकला? रोपड़ निकला। क्या है रोपड़? हड़प्पा का एक स्थल है। और कब कर रहे थे? समय काल बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 1955 में कर रहे थे। चलिए 1955 में तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारा चीज खुदाई हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि उस समय जो पंजाब है तो वहाँ पे सतलज नदी तो बहती है, ये हम जानते हैं। तो सतलज नदी के किनारे वो मिला है। तो वहाँ पे कौन सी नदी बहती थी? सतलज नदी, ठीक है, ये मान लिए। और बात करें हम लोग तो रोपड़ में भाई खुदाई हुआ है तो कुछ मिलेगा ही, अवश्य मिलेगा कुछ ना कुछ। तो मिला तांबे की कुल्हाड़ी, मिला तांबे का कुल्हाड़ी मिला है। कहाँ? रोपड़ में, याद रखिएगा। मानव के साथ जो है कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मतलब आपको मिले हैं हड़प्पा में, तो रोपड़, याद रखिएगा। और रोपड़ से क्या मिला है? तो तांबे की कुल्हाड़ी मिले हैं।
ये भी क्लियर हो गए। अब चलिए ये जान गए, रंगपुर की बात करते हैं। कहाँ बात करते हैं? रंगपुर की। दंतेवाड़ा जो एक क्षेत्र है वहाँ पे है, क्या है? रंगपुर। रंगपुर जो है, अगर आप जाइएगा, रंगपुर जाना है जहाँ पे हड़प्पा-कालीन का स्थल है, वो पता है खोजने वाले कौन थे? एस आर राव। ठीक है? तो रंगपुर की अगर खुदाई की अगर बात करें, श्रेय किनको जाता है? राव जी को जाता है। पूरा नाम एस आर राव है। ठीक है, एस राव हैं। अब ये बताइए कि समय काल, तो ये जानते हैं 1954 में ही हो गया था। मतलब सोचिए, रोपड़ से पहले रंगपुर की जो है खोज हो गई थी, खुदाई हो गई थी 1954 में। और ये पता है, 2 नदी, नदी का तो एक ही है लेकिन नाम 2 है। क्या है? एक भादर बोलते हैं या मादर बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ तो मिला होगा। तो हाँ, ज्वार बाजरा का मिला है, ज्वार और बाजरा का मिला है। नालियाँ मिली है, कच्ची ईंटें के दुर्ग बनाया हुआ है, मतलब टीला कहिए, और धान की भूसी भी मिला था। अब चलिए हम घुमाते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जाइएगा ना तो उत्तर प्रदेश में मेरठ है, वहाँ पे मेरठ फेमस है 1857 के चलते। जब मेरठ जाइएगा ना तो वहाँ पे भी खुदाई करने वाले और कोई नहीं थे, जो रोपड़ की खुदाई किए थे वही किए थे, यज्ञदत्त शर्मा जी किए थे। इन्हीं को मिला था कि भाई यज्ञदत्त शर्मा जी जाइए, जरा आलमगीरपुर में भी कुछ अनुमान मिला है मेरठ में, जाके खुदाई कीजिए। वहाँ पे खुदाई जब हुआ तो 1958 में समय था, उस समय हुआ। आप जा सकते हैं मेरठ, अब अगर जाइएगा तो आप जा सकते हैं वहाँ पे, वो अच्छी चीज़ है, घूमने वाली चीज़ है, घूम सकते हैं। और दूसरी बात है कि कौन सी नदी बहती थी वहाँ पे? हिडन नदी जो है बहती थी, याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है आलमगीरपुर में बताइए कौन सी नदी बहती थी? तो हिडन नदी बहती थी। और वहाँ मिला क्या-क्या ये ज़रूरी है, तो रंगीन चित्रकारी मिला है, मृत भांडों का जो है या मिट्टी का बर्तन जो है उस पे चित्रकारी मिली है, रंगीन कलर का साक्ष्य मिला है, बस यही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। सुत्तकार गेंडोर की अगर बात करें तो ये बलूचिस्तान में है, याद रखिएगा। तो सुत्तकार गेंडोर जो है कहाँ है? बलूचिस्तान में है, जो कि वेस्ट में है, याद रखिएगा, है ना? ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान दोनों बताया जाता है। इसकी खुदाई जो अब हुई थी तो उस समय 2 अंग्रेज गए थे, ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स, याद रखिएगा। तो ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स जो थे वो सुत्तकार गेंडोर का खोज किए थे। और इसका समय काल बताया जाता है कि 1927 में भी हुआ था और 1962 में भी हुआ था, 2 बार हुआ था, 27 और 62 में। तो इसलिए 62 वाले जॉर्ज डेल्स को मार दीजिएगा और 27 वाले को ऑरेंज स्टाइन बता दीजिएगा। और ये जब हुआ था तो उस समय एक नदी था, उस नदी का नाम था दाशक, जो कि अभी है नहीं, तो दाशक नदी था, याद रखिएगा। और अगर पूछे सुत्तकार गेंडोर में जो है किसका साक्ष्य मिलता है, क्या-क्या मिलता है, तो हम बताएंगे 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब 3 धर्मों का साक्ष्य भी बोल सकते हैं संस्कृति रूप से। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव का अस्थिर जो है, अस्थि कहिए, राख से भरा बर्तन बता दीजिए, वो रखा था, याद रखिए मिला है। बेबीलोन से व्यापार होते थे, याद रखिए उसका साक्ष्य मिला है, बेबीलोन, याद रखिए, मतलब पाकिस्तान से होता था, बेबीलोन से व्यापार होता था, याद रखिएगा। वहाँ पे बंदरगाह भी मिले हैं आपको, कहाँ? सुत्तकांड में। अच्छा, लोथल में एक बंदरगाह है, याद रखिएगा, ये अभी इसमें नहीं चर्चा किया, मैं बता दे रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है ना। 3 इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछता है मांडा। मांडा क्या है? तो मांडा जो है आपको जम्मू कश्मीर में है, ये हड़प्पा का एक क्षेत्र है, याद रखिएगा स्थल है, जो कि जगपति जोशी जी हैं वो खोज किए थे, बस इतना जान लीजिए। और कब किए थे? तो 1982 में किया था, 1800 नहीं, 1982 में, मतलब 1982 में क्या हुआ, मांडा का खोज हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और करने वाले जगपति जोशी जी हैं। और ये किस नदी पे है? तो चेनाब नदी में, जम्मू कश्मीर है तो चेनाब नदी से संबंधित है, आप जानते हैं। तो चेनाब नदी के पास ये मांडा जो है स्थल है, आपको मिलेगा। और याद रखिएगा चेनाब नदी वहाँ पे बहती थी, याद रखना है, बहता भी है अभी भी जम्मू कश्मीर में ही। यहाँ पे क्या मिला? तो या ब्लेड मिला था, ठीक है, शेविंग करने वाला कहिए, दाढ़ी बनाने वाला कहिए, ब्लेड मिला था। यहाँ पे सुत्त का कोह नाम है, जो कि पेरिन में है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। ये जॉर्ज डेल्स ने किया था और 1962 में खोज किया था। और ये कौन सी नदी वहाँ पे थी? तो शादी कौर करके नदी थी, वहाँ पे बहती थी, याद रखिएगा। 2 टीले मिले थे वहाँ पे, याद रखिएगा, सुत्त का कोह में। और याद रखिएगा मृद भांड कहिए, मिट्टी का बर्तन कहिए, मिट्टी का घड़ा कहिए, ये साक्ष्य प्राप्त हुए, बस इतना जान लीजिए। एक आपका जो है बहुत ही अच्छा है, जिसमें घोड़ों की हड्डी मिली थी और तराजू का पल्ला मिला था और कलश शवाधान मिला था, कलश में सबका जो है जला के जो बचा है राख, उस वो मिला था। कहाँ मिला था? सुरकोट दाम में मिला था, याद रखिएगा। और ये कहाँ है? गुजरात में है। और इसका खोज जगपति जी किए थे, याद रखिए, जगपति जोशी जी, जो कि जम्मू कश्मीर का भी जो मांडा जगह है वहाँ पे खोज किए थे।
और ये खोज किए थे 1964 में, मतलब 82 में। बाद में जम्मू कश्मीर की खोज हुई थी, जो कि हड़प्पा-कालीन का जगह पे था। मतलब जम्मू कश्मीर में जो मांडा है वहाँ पे, याद रखिए, घोड़े की हड्डी कही मिली थी। कलश का धरा हुआ, उसमें राख जो है सब जो जलते थे उसके राख का कलश कहिए, और एक तराजू का पल्ला मिला था, बस इतना जान लीजिए। ठीक है? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जी।